गायत्री अभी मत करना, जब मैं बोलूं रिकॉर्डिंग। कॉपी नंबर डिसाइड करता है और साइट प्रोवाइड करता है कि किधर से रेप्लिकेशन होना है। सेकंड हमने जो प्रॉपर्टी करी थी वो प्रॉपर्टी करी थी बेटा, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर में हम लोगों ने ये बताया था कि दीज आर द साइट, ये वो जगह हैं जहां पर जो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, है ना, फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट टू नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब सिंपली सेलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली होते क्या है? तो यूजुअली सेलेक्टेबल मार्कर्स आर, जो हमने सबसे पहले आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग प्लाज्मिड बनाया था, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर बनाए थे बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और सबसे पहला जो हमने वो वेक्टर देखा है आर्टिफिशियली मेड क्लोनिंग वेक्टर, उसका नाम मैंने आपको बताया था स्मॉल p VR322। ये यूजुअली क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है बेटा, और ऑल्टरनेट ईयर्स में भी आ जाता है, डेली भी, मतलब हर साल भी आ जाता है, कभी 1 मार्क्स में कभी 3 मार्क्स में। ओनली क्या चीज पूछी जाती है? 3-4 चीजें पूछी जाती है, वैसे तो बहुत सारे इसमें साइट है। अब जैसे ये एक जगह थी, ये मैंने बताया था आप लोगों को, एक ये वाली प्लेस है, एक ये वाली प्लेस है, ये वाला जो साइट है इधर से इधर तक का जो जीन है, वो जीन बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और जो वो लेने जाएगा टमाटर आलू का भी, ठीक, ओके। सेकेंड इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। तो बेटा ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। अब इनका मीनिंग क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो जीन प्रेजेंट है वो ऐसे सब्सटेंस बनाता है जिसकी वजह से ये प्लाज्मिड अगर जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। और ये वो वाली जीन है जो ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया पर एम्पिसिलिन का अटैक नहीं होगा। तो ये तो सेलेक्टेबल मार्कर हुआ कि भाई अगर ये खत्म हो जाए, यानी इसके अंदर मैंने कहा था कोई हम जीन इंट्रोड्यूस करवा दे, जैसे मैंने एग्जांपल एक कुर्ते के कपड़े का लिया था कि हम, और आप उस कपड़े को कहीं से टुकड़े टुकड़े कर दो तो वो बेटा कुर्ते का कपड़ा काम का नहीं रह जाता। या मुझे कर्टन बनाना है और कर्टन में से मैं टुकड़ा काट दूं तो वो कर्टन नहीं बनेगा। तो ऐसे ही अगर इधर ये जीन आ जाता है, ये न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम, तो न्यू जीन इंट्रोड्यूस करते ही ये अब क्या कहलाएगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट। ये तो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, लेकिन अब ये वाला जीन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं रख पाएगी, यानी इट विल लॉस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। तो इस प्रोसेस को क्योंकि नया जीन इंसर्ट करा, इसकी वजह से इसके अंदर ये रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गया, इसलिए इसके लिए मैंने शब्द बोला था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि इंसर्ट करने की वजह से ये इनएक्टिव हो गए हैं। तो ये चीज सेलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। अब बेटा सेलेक्टेबल मार्कर में हमने बताया था कि ये वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से सेलेक्टेबल मार्कर अगर हम यूज करते हैं तो ये कम्बरसम प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत ज्यादा कई बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, अलग अलग कॉलोनीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो हम सेलेक्टेबल मार्कर में एक अलग सब्सटेंस यूज करते हैं, लाइक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस।
क्रोमो मतलब होता है कलर बेटा, और जेनिक मतलब प्रोड्यूसिंग। तो कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस से हम यूज करते हैं। तो हमने कहा था कि एक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, याद होगा लैकोपेरॉन में जेड जीन बनाता है, तो अगर सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है तो उसके साथ ये मिलके ब्लू कलर देते हैं। लेकिन अगर हमने कोई फॉरेन डीएनए जेड जीन के अंदर डाल दिया, ये वाला जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, अगर मैंने इसके अंदर कोई डीएनए डाल दिया, एलियन डीएनए इतने हिस्से, तो बेटा अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा। जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इनएक्टिव हो गया है, और ये जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा तो वो सब्सटेंस डालने पर वो ब्लू कलर भी नहीं का, नो ब्लू कलर। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था, और इसको कहा जाता है कि ये इनएक्टिव हो गया ड्यू टू द इंसर्शन, सो इट इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट क्या है बेटा? क्लोनिंग साइट आर दो साइट जहां पर एलियन डीएनए ऐड होता है, यानी द प्लेस वेयर, आप एलियन डीएनए भी वर्ड यूज कर सकते हो, फॉरेन डीएनए भी यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, द प्लेस वेयर एलियन डीएनए जॉइंस। अब बेटा ज्वाइन करने के लिए क्या होना जरूरी है? ज्वाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि स्टिकी एंड होने चाहिए। और स्टिकी एंड भी किस किस के पास होना चाहिए? एलियन डीएनए के पास भी स्टिकी एंड होने चाहिए, और जो वेक्टर है जो उस एलियन डीएनए को कैरी करेगा उसके पास भी स्टिकी एंड होने चाहिए। ये वाला हमने डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा, बॉयज के में तो नहीं छपा होगा, गर्ल्स के में छप गया होगा। आज अक्षय एब्सेंट है, आई थिंक सो। अक्षय, आर यू प्रेजेंट और एब्सेंट? अक्षय एब्सेंट, इसके घर फोन करूंगी। वेक्टर डीएनए और एलियन डीएनए का अपन लोगों ने बनाया था बेटा GAATTC वाला। तो उसमें दो स्टिकी एंड ऐसे हैंगिंग लगे हुए थे जिनको अपन ने बाद में इस तरह से अटैच करके और लाइगेज करवाया था इकोलाई R1 से। तो इनके पास क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट वो जगह जहाँ पे एलियन डीएनए ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के लिए एलियन डीएनए के पास भी स्टिकी एंड होना चाहिए और वेक्टर डीएनए के पास भी स्टिकी एंड होना चाहिए। और ये स्टिकी एंड किसकी वजह से बनेंगी? ये स्टिकी एंड बनेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और हमने ये भी चीज पढ़ी थी बेटा कि रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी सेम एक ही रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम we will use for cutting the alien DNA as well as for the vector DNA। वेक्टर डीएनए को और एलियन डीएनए को दोनों को ही का रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम we use। अब बेटा नेक्स्ट चीज आती है कि ये साइट क्या है। तो जैसे अगर मैंने ये बनाया, ये मैंने बना रही हूँ, इधर बनाती हूँ, पिंक कलर में अच्छा दिखाई देता है। ये मैंने बना दिया बेटा। फिर मैंने इसमें ये वाली साइट बना दी थी, एक ये साइट बना दी थी, ये एम्पिसिलिन की बना दी थी, ये टेट्रासाइक्लिन। ये तो आपके बाय हार्ट हो जाना चाहिए बेटा,
ठीक है, इसको थोड़ी सी और बड़ी बना दूं। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाली साइट एक साइट हो गई बेटा। इसके अलावा ये साइट हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गई टेट्रासाइक्लिन के लिए, ये एम्पिसिलिन के लिए हो गई। यहाँ पे ये वाली साइड जो है वो रोप है और ये वाली साइड जो है ये ओराई है। तो खैर मैं अब ये तो साइट हो गई, इनको तो छोड़ दो, ये दोनों तो सेलेक्टेबल मार्कर है। एम्पिसिलिन ये वाला जीन और ये वाले जीन तो दोनों क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। अब अपन को देखना है कि इनमें रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी बुक में लिखा हुआ है बैम H1। तो ये जो बैम H1 है ये एक रिस्ट्रिक्शन क्लोनिंग साइट हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ऐसे Sal1, ये वाली एक क्लोनिंग साइट हो गई। इधर लिखा हुआ है PVU1, तो PVU1 ये क्लोनिंग साइट हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है PST1, ये सब क्लोनिंग साइट है। अब बोले कि इनके नाम क्या लगती है मैडम, बेटा ये PVU1, PST1, Sal1, BAMH1, ये सब किसके नाम है, ये सब बेटा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम है। इसका मतलब ये वो जगह है जहां अगर मैं PVU1 रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करूं तो ये वाला प्लाज्मिड का डीएनए यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से कट हो जाएगा तो फॉरेन डीएनए करेगा। तो बेटा जो प्लाज्मिड है वो किसके लिए रेजिस्टेंट लॉस कर देगा, एम्पिसिलिन के लिए। एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस लॉस कर देगा। वेरी गुड। और अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करूं Sal1, अगर मैं Sal1 यूज करूं रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो अब प्लाज्मिड किसके लिए रेजिस्टेंस लॉस करेगा, साइक्लिन के लिए। वेरी गुड, क्योंकि अब एलियन डीएनए यहाँ पे इंसर्ट होगा, इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट साइट होती है, यानी इन्हें हम रिकॉग्नाइज है कि भाई मुझे यहाँ से काटना है। PVU1 यहाँ से ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा कि ओराई को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो हम कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओराई एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी ऐसा साइट प्रेजेंट नहीं है जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाए, किसी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कभी भी इंसर्शनल इनएक्टिव नहीं हो सकती। तो सिंपली, और इसीलिए बेटा ये ओराई है, क्योंकि अगर ये इनएक्टिव हो गई तो फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ओराई किसी से भी इनएक्टिव नहीं होती, ओराई के पास कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए साइट नहीं है या कोई क्लोनिंग साइट नहीं है। लेकिन हाँ, रोप वो वाली जगह है जहां पर ये वो प्रोटीन बनाता है विच इज यूज फॉर रेप्लिकेशन, है ना। तो ये रेप्लिकेशन के लिए, यानी प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट होती है और वो साइट होती है PVU2। और ये यूजुअली पेपर में आ जाता है बेटा। क्यों पेपर में आ जाता है, क्योंकि एक है PVU1 और एक है PVU2। अब बच्चों का PVU2 टू रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज है, तो ये कहाँ
यहाँ पे इसकी क्लोनिंग साइट है, तो आप बताओगे कि इसकी क्लोनिंग साइट ROP में है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, ये सारे आपको बेटा 5-6 बार ये बनाओगे तो बाय हार्ट हो जाएगा। अब हमको इसके अंदर एक चीज इन्होंने दे रखा है कि भाई मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, अगर इसके अंदर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हो जाए विद इन द वेक्टर, तो दैट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ने अभी इतनी सारी साइट बता दी है कि BAM-H1 ऐसा आएगा, यहाँ पे हाइंडी 2 आएगा, 3 आएगा, क्लावन आएगा। ये बेटा ये सारी साइट है, लेकिन देखो मैं ये कहूं कि BAM-H1 एंजाइम के लिए कितनी साइट है इस पूरे के पास, तो BAM-H1 के लिए इस पूरे प्लाज्मिड के पास केवल एक ही जगह और कहीं पे BAM-H1 हमने नहीं लिख रखा। ऐसे अगर अपन देखें PVU1 के लिए एक ही प्लेस है जहां पे वो कट कॉज कर सकते हैं और पूरे प्लाज्मिड में कहीं पे भी वो कट